प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संत रविदास महाकुंभ सागर में सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए संत श्रोमणी रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से भव्य और दिव्य मंदिर सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा द्वारा निकाली जा रही 5 यात्राएं सामाजिक समरसता को बढ़ाने का काम करेंगी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की तकरीबन 17% जनसंख्या है और संत रविदास के अनुयायियों की बड़ी संख्या रहती है। घोषणा के अनुसार इस मंदिर को बनाने की दृष्टि से संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा का प्रदेश स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है। यात्रा 25 जुलाई को 5 स्थानों से शुरू होगी। ग्वालियर संभाग की यात्रा श्योपुर जिले से शुरू होकर विभिन्न जिले से निकलेगी। इस यात्रा के गुना आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा। यह रथ यात्रा 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रविदास के भव्य मंदिर के भूमि पूजन के साथ समापन होगी। ये बात शनिवार को पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया ने कही। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला प्रभारी गोपाल आचार्य, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। यात्रा के प्रभारी पिरोनिया ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव और बस्ती से कार्यकर्ताओं द्वारा 1 मुट्ठी मिट्टी, नदियों से जल एकत्रित किया जाएगा तथा चरण पादुका पूजन का आयोजन किया जाएगा। रविदास जी का मंदिर लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जो देश में संत रविदास महाराज का ऐतिहासिक मंदिर होगा। कैबिनेट मंत्री पिरोनिया ने कहा कि कांग्रेस की 70 वर्ष की सरकार ने कभी संत गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को याद नहीं किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष और हमारे प्रभारी और महामंत्री जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, ये जो कार्यक्रम है ये पार्टी की योजना के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और उस अनुसार हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम सब वरिष्ठ जन आप सब लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। आने वाले 12 तारीख को सागर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के एक सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों से मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने जो घोषणा सागर में जो कुंभ बुलाया था, उस कुंभ में उन्होंने घोषणा की थी कि हम संत रविदास जी का भव्य मंदिर और अनुसंधान केंद्र वहाँ बनाएंगे और उसके लिए ज़मीन भी देंगे और उस निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की थी और वो सपना 3 महीनों में ही साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। 12 तारीख को वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी सागर में उस भव्य मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे और उससे पहले एक जनजागरण हो, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के बीच में सारे के सारे जो हमारे संत महापुरुष हैं और संत रविदास जी के जीवन चरित्र को वहाँ तक पहुँचाया जाए, ऐसा संदेश लेकर के हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सब निकलने वाले हैं। तो विभिन्न स्थानों से ऐसे मध्य प्रदेश से 5 यात्राएं और निकलेंगी और उन 5 यात्राओं में से एक हमारे ग्वालियर चंबल संभाग की भी यात्रा है जो श्योपुर से प्रारंभ होने वाली है। और श्योपुर की यात्रा हमारे जो ग्वालियर और ग्वालियर चंबल संभाग की जितने भी 8 जिले हैं, इन सभी जिलों में और प्रयास ये है कि लगभग सभी हमारे विधानसभा स्तर पर तक पहुँचे और उसमें हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता और पूरी पार्टी मिलकर के, और केवल पार्टी नहीं तो अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाले हमारे विभिन्न समाज, विभिन्न हमारे समाजों के प्रमुख जन, विभिन्न मंदिर मठों के प्रमुख जन, वहाँ के संत साधु जन और हमारे जो समाजों के मुखिया महते या वरिष्ठ जन हैं, ऐसे सभी लोग आकर के उस यात्रा का पूजन करें। ऐसा एक अद्भुत कार्यक्रम ये प्रारंभ होगा
और 25 तारीख से ये यात्रा हमारी जो है श्योपुर से प्रारंभ होगी, जो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर होते हुए ये रायसेन होते हुए सागर के लिए पहुँचेगी। 11 तारीख को सारी पांचों यात्राएं जो अलग अलग स्थान से निकल रही हैं, 11 तारीख को सागर में जाकर के उनके जो स्थान सुनिश्चित होंगे वहाँ रुकेंगे, और 12 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ आएंगे तो वो पांचों यात्रा एक रूप सामूहिक रूप से और उस भूमि पूजन स्थल तक पहुँचेंगे। और उसमें एक बड़ा कलश है, उस कलश में हम सब की मान्यता ये है कि जब कोई शुभ काम करते हैं या मंदिर का निर्माण करते हैं तो जो भी सारी शुद्ध हमारी नदियाँ हैं उनका जल वहाँ पहुँचे। तो संत रविदास सबके संत थे, और इसलिए संत रविदास के मंदिर के निर्माण में हमारे जितने भी संभाग भर में नदियाँ आएंगी उसका जल ज्योति में समाहित करके उस कलश में डालने का प्रावधान है। और हर जिस क्षेत्र से निकलने वाली है उस क्षेत्र में पड़ने वाला जो मंदिर है वो किसी भी देवी देवता का हो, और उस मंदिर से उस प्रांगण से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के उसमें वहाँ का समय रखना है। तो जो शिलान्यास का अवसर होगा तो पूरे प्रदेश भर के हर मंदिर के पवित्र स्थान की मिट्टी भी उस भूमि पूजन के अवसर पर समाहित हो, ऐसी कल्पना उसकी है। संत रविदास वास्तव में समाज के सब वर्गों को और दर्शन दिशा देने वाले थे। उनका पूरा जीवन समरसता को और समर्पित था। कहते हैं कि जो वर्तमान समय में ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे तबके हैं, ऐसे दल हैं, ऐसे संगठन हैं जो समाज में केवल वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। और कई बोलते हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, कभी बोलते हैं कि संविधान खत्म हो रहा है, कभी बोलते हैं कि कुछ हो रहा है, मतलब इस प्रकार से माहौल खराब करते हैं और समाज में कैसे कभी टूट पड़ी रहे, ये करने का काम उनके माध्यम से होता है। हम सब लोगों ने 2 तारीख की घटना भी अभी से 2-3 साल पहले की देखी थी, 2 अप्रैल को किस प्रकार से ये हुआ। तो सामाजिक समरसता ये हिंदुस्तान की अनादिकाल की परंपरा रही है। संत रविदास हम जो उनको अनुसूचित जाति वर्ग का कहते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाओ अनुसूचित जाति वर्ग के होने के बाद में भी जो छत्राणी थी मीरा, जिनके मीरा के पद्य और गद्य सुन के लोग कहते हैं साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े हो जाते थे, ऐसी मीरा ने अगर किसी को गुरु बनाया तो संत रविदास को गुरु बनाने का काम